हेलो फ्रेंड्स। इस टॉपिक के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर डिस्कस करेंगे। ओके, मैं स्पेशली जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपको पढ़ाने वाला हूँ लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन। और पहली डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ, लाइन इंटीग्रल। एक्चुअल में लाइन इंटीग्रल क्या होता है, पहले डेफिनेशन देता हूँ। एनी इंटीग्रल फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर दूंगा। विच इज टू बी इवैल्यूएटेड along a curve is called लाइन इंटीग्रल। पहले समझने की कोशिश करना बेटा। एक ऐसा इंटीग्रल जो किसी कर्व के अलोंग इवैल्यूएट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसको जो बोलता हूँ मैं, उसको बोलता हूँ लाइन इंटीग्रल। इसका जो कंसेप्ट होता है बेटा वो ये होता है कि नोटेशन जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ फाई, यहाँ फाई यानी कर्व इंटीग्रेशन। उसके जस्ट बाद जो है आपको कोई ना कोई फंक्शन या कोई ना कोई कर्व दिया हुआ होता है। सपोज दैट मेरे को जो कर्व दिया हुआ है वो एफ दिया हुआ है, एफ इंटू सपोज दैट मेरे को टी के या पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। आप एफ इंटू डी टी मान लो। मेन चीज़ तो ये है कि कोई ना कोई आपको क्या दिया हुआ होता है, एक नोटेशन, एक कर्व दिया हुआ होता है जिसके अलोंग या जिसके रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये किस तरह से होता है, एक्चुअल में ये क्या है और कैसे है। लाइन इंटीग्रेशन ऐसे होता है बेटा, मान लिया जाए आपके पास जो है एक कर्व है। सपोज दैट सबसे पहले आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, आपके पास एफ क्या है, सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस के एक्स वाई इंटू जे है। ये कोई आपका फंक्शन है और आपको एक कर्व दिया हुआ है। गिवन कर्व जो है आपका गिवन कर्व ये है, सपोज दैट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 आपको कोई गिवन कर्व है और इसके अंदर दो पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले वाला पॉइंट सपोज दैट 0,0 है एंड दूसरे वाला पॉइंट जो है सपोज दैट 2,8 है। ठीक है ना। ये आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये आपको कोई कर्व दिया हुआ है। एक पॉइंट आपको ये दे रखा है, एक पॉइंट आपको ये दे रखा है। यहाँ तक क्लियर। तो आपसे अगर बोलता है कि आप कैलकुलेट करो सी कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर या डी पी। तो इस तरह का इंटीग्रेशन जो किसी पर्टिकुलर कर्व के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, इस तरह के इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। क्लियर है ना। फिर कह रहा हूँ मैं, एक ऐसा इंटीग्रेशन जो किसी कर्व के अलोंग कैलकुलेट किया जाता है, उस कर्व को हम उस इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल। क्लियर। नोटेशन होता है कर्व इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी मान लो, एफ डॉट डी आर मान लो, एफ डॉट डी पी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आगे की तरफ चलते हैं बेटा। ठीक है ना। जहाँ एफ जो होता है फोर्स फंक्शन होता है, वियर, ये भी मैं लिख दूँ आपको, वियर एफ इज फोर्स मान लो आप, फोर्स ही होता है। अगली डेफिनेशन है बेटा वर्क डन बाय ए फोर्स, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपको कैलकुलेट करनी है। वर्क डन बाय ए फोर्स। पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको वर्क डन ही निकालना है अलग अलग तरीके से। सपोज दैट डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं। सपोज दैट एफ इज एनी फोर्स। अगर मेरे पास एफ क्या है, कोई फोर्स है, एफ इज एनी फोर्स। अगर मेरे पास एफ कोई फोर्स हो और वो क्या करता हो, एक्ट्स करता हो
अपॉन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के ऊपर वो अप्लाइड किया गया हो या किसी पार्टिकल के ऊपर वो लगाया गया हो। ओके, सपोज दैट, थोड़ी सी थ्योरी और भी है। सपोज दैट द पार्टिकल बी डिस्प्लेस, भाई जाहिर सी बात है पहले लिख दूं मैं, उसके बाद समझा दूंगा। पार्टिकल बी डिस्प्लेस along a given path C in space, suppose that R is position vector, देन अब है मेरे मेन बात भाई, देन W जो होगा टोटल वर्क डन की बात कर रहा हूँ, देन W बराबर होगा कर्व इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक्चुअल में है क्या समझने की कोशिश करना। W इज इक्वल टू क्या होगा, कर्व इंटीग्रेशन F डॉट डी आर। मैं फिर कह रहा हूँ, मान लिया मेरे पास कोई भी जो है ना, सपोज दैट ये मेरा कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, ये पार्टिकल है, मैंने इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाया, मान लिया इस तरफ फोर्स लगाया मैंने F, ओके, ठीक है ना। पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाने से जो है सपोज दैट पार्टिकल थोड़ी देर के बाद यहाँ आता है। पहले पार्टिकल ए पोजीशन के ऊपर था, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल जो है ना बी पोजीशन के ऊपर आया। ओके, मान लिया इनके बीच का जो दूरी है वो डी आर है, सपोज दैट डी आर है। ओके, तो इस पोजीशन में, और जाहिर सी बात है जब ए से बी की तरफ पहुंचा, भाई हो सकता था ये पार्टिकल ऐसे पहुंचा है बी तक, हो सकता था ऐसे पहुंचा है, हो सकता था ऐसे भी पहुंच सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए स्ट्रेट लाइन की फॉर्म ली है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो कर्व बनता है, ये कर्व तो होता है उसका पाथ सी। ओके, और इसके लिए नहीं, इसके लिए जो जो टोटल वर्क डन होता है उसका फार्मूला होता है कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। मतलब क्या निकलता है कि अगर स्पेस के अंदर, सपोज दैट स्पेस के अंदर ये मेरा कोई पार्टिकल है, ये रोड रखी हुई है, ओके, मैंने इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा दिया, ऐसे फोर्स लगा, मान लिया ये यहाँ से यहाँ तक गई, इस रोड के द्वारा जो टोटल कार्य होगा, ओके, ये जो कर्व यहाँ इसने बनाते हुए गई है, सपोज दैट कर्व ऐसे बना दिया, सपोज दैट कर्व ऐसे बना दिया, लेकिन ये अलग बात है, ये स्ट्रेट लाइन बना रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है ना। इस रोड के द्वारा या इस फोर्स के द्वारा, इस फोर्स के द्वारा इस पार्टिकल से किया गया कार्य हमेशा जो होगा वो होगा, कुल कार्य होगा W इज इक्वल टू F डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि ये W एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। जिस कर्व के रिस्पेक्ट में या जो कर्व वो फॉलो करता है, ये वो वाला कर्व है। जैसे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, आप इसको ए बी भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। बस इतना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, और मेन तो क्वेश्चंस ही होते हैं। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर, वियर एफ इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई की पावर 3j एंड सी इज ए कर्व, सी इज़ द आर्क ऑफ ए पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 0 टू 1 1। ध्यान से देखना बेटा, फोर्स जो आपको दे रखा है वो ये दे रखा है, कर्व का जो पाथ दे रखा है वो पैराबोला दे रखा है। आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलना है। आप भी जानते हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज ए पैराबोला, ये तो बताने वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में भी दे रखी। इसका जो ग्राफ होता है क्या होता है भाई, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट और वाई एक्सिस ग्राफ होता है ऐसे। ओके, कहाँ से चलना है आपको, हमारा पार्टिकल यहाँ है 0 0 पे है, चलना कहाँ तक है, सपोज दैट ये वाला पॉइंट 1 1 है, पार्टिकल को यहाँ से चलना है और यहाँ तक चलना है।
ओके, इस कर्व के थ्रू चलना है। ये जो कर्व है ये मेरा सपोज दैट कर्व सी है। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई दे रखा है। क्लियर है ना? तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक जो पार्टिकल द्वारा किया गया कार्य है वो निकालना है, अर्थात एफ डॉट डी आर निकालना है। क्वेश्चन को निकालने के दो तरीके हैं, ठीक। पहले वाला मेथड नंबर 1 M1। सपोज दैट x इज इक्वल टू टी मान लिया मैंने। जब x इज इक्वल टू टी है तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। क्लियर? नो प्रॉब्लम। x इज इक्वल टू टी है तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हो कि पोजीशन वेक्टर r जो होता है, r क्या होता है भाई, पोजीशन वेक्टर r t मान सकते हो आप, बराबर क्या होता है, xi प्लस के yj प्लस के zk होता है। तो यहाँ आर टी पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, एक्स की वैल्यू मैंने क्या मान ली है, ये माना मैंने टी आई, प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, टी स्क्वायर जे, के तो दे ही नहीं रखा इसके अंदर, प्लस 0 इंटू के। क्लियर? मैंने यहाँ से डी आर ओवर डी टी की वैल्यू निकाली। डी आर ओवर डी टी की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल करके आई, आई प्लस 2tj निकल गई। मेरे को कैलकुलेट करना है एफ डॉट डी आर। कैलकुलेट क्या करना है भाई, मेरे को कर्व इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, एफ डॉट डी आर। इसको लिख सकता हूँ बेटा, कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर ओवर डी टी इंटू डी टी। मैंने एफ़ की वैल्यू डाली, कर्व इंटीग्रेशन एफ़ की वैल्यू देखो बेटा आप, एफ़ की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ देखो एफ़ बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई की पावर 3j इंटू डी आर ओवर डी टी की वैल्यू कितनी है, आई प्लस के 2tj इंटू डी टी। क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं, इस पेज की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपने क्या माना हुआ है क्वेश्चन के अंदर, देखो पहले कर्व इंटीग्रेशन को लिख दूं मैं। ये मेरा कर्व इंटीग्रेशन है, वैल्यू निकल करके आ रही है एक्स स्क्वायर आई वाई की पावर 3j, डॉट प्रोडक्ट है आई प्लस 2tj इंटू डी टी। क्लियर है ना? आगे की तरफ चलते हैं। एक्स आपने क्या मान रखा है भाई, एक्स आपने माना हुआ है टी, और क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई दे रखा है। तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाली मैंने जो कि टी स्क्वायर आई के बराबर है, प्लस मैंने वाई की वैल्यू डाली, वाई स्क्वायर की जब मैं वैल्यू डालूँगा, वाई की वैल्यू डाली मैंने टी स्क्वायर की पावर कितनी 3 इंटू जे, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना है आई प्लस के 2tj इंटू डी टी। लिमिट की बात करते हैं बेटा, आपको लिमिट कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, लिमिट की बात कर लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। आपको पॉइंट दे रखा है 0,0 और दूसरा दे रखा है 1,1। जब x की वैल्यू 0 है तो 0 डालो यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू टी। कब? जब x इज इक्वल टू 0 है। जब x की वैल्यू 1 है तो 1 डालो यहाँ पे, 1 इज इक्वल टू टी, x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिमिट यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ से आपके पास जो कर्व इंटीग्रेशन है, लिमिट कितनी निकली, 0 से 1 तक निकल गई। आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है आई डॉट आई बराबर तो होता है 1, जे डॉट जे भी 1 होता है, आई डॉट जे बराबर होता है 0। आप जानते हो आई का आई के साथ गुणा करा, कितना निकल करके आया, टी स्क्वायर। जे का जे के साथ गुणा करा, 2t की पावर 6 और 1, 2t की पावर कितनी 7, इंटीग्रेशन ऑफ कितना डी टी, इसको इंटीग्रेट करा, कितना निकल करके आया बेटा, ये निकला t की पावर 3/3
प्लस 2t⁸ अपॉन 8, लिमिट कितनी है भाई 0 से 1, बराबर कितना निकल गया, ये तो निकला 1/3 प्लस 1/4 ये हो चुका, बराबर कितना निकला हल करने पे 7/12। एक मेथड तो ये है, क्लियर है ना। मेथड नंबर 2 ध्यान से देखना है। M2 की तरफ जा रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को निकालूंगा। ओके, देखो आप ग्राफ व्राफ तो आपका वही पुराना रहेगा। M2 की तरफ जाता हूँ। हमारे पास जो भाई ये जो ग्राफ है कौन से प्लेन के अंदर है, XY प्लेन है ना, इतना तो आप समझते ही होंगे। XY प्लेन के अंदर R= कितना होता है, R बराबर होता है XI प्लस के YJ, यही होता है ना। जब मैं यहाँ से जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा dr की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी बेटा dxi प्लस के dyj। रेडी हो गए, खाने शुरू कर दो तुम लोग, ठीक है ना। निकल गई। मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, f.dr कैलकुलेट करना है। नाउ f.dr = f की वैल्यू डालो आप, ये हुआ मेरे पास x² प्लस y³ j डॉट dr की वैल्यू है मेरे पास dxi प्लस dyj। आप इस चीज़ को जानते हो कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर i की गुणा i और j की गुणा j के साथ होती है, फालतू सब ज़ीरो होते हैं। कितना निकल गया भाई, ये हुआ x³ dx प्लस y³ dy, निकल गया ना। क्वेश्चन के अंदर एक बहुत अच्छी बात दे रखी है जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ। क्वेश्चन के अंदर दिया है क्या है गिवन, चूँकि y= कितना है भाई, y= दे रखा है x², तो dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dy की वैल्यू हो जाएगी 2x × dx। ओके, इस मेथड में आपको करना क्या होता है, ये जो दो वेरिएबल हैं इन दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, यही पूरे क्वेश्चन की, पूरे चैप्टर की जान है, पूरे क्वेश्चन का निचोड़ है। आप 1000 क्वेश्चन निकाल लेना, यही मेथड वेरी इंपॉर्टेंट। करना क्या है, ये वेरिएबल dx है, ये वेरिएबल dy है, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। आपको जो भी कर्व दे रखा है, ओके, उस कर्व की सहायता से इन दोनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदल लो। जिस वेरिएबल के अंदर आप बदलोगे उसकी लिमिट रख लो और इंटीग्रेट कर दो, बस। फिर बता रहा हूँ, आप f.dr की वैल्यू निकालोगे, ये 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं। कोई ना कोई इधर, जैसे यहाँ y= x² दे रखा है, इस तरह के आपको कनेक्शन दिए हुए होंगे, कुछ संबंध दे रखे होंगे कर्व के, उनकी सहायता से इन तीनों वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदल लो। एक वेरिएबल में बदलते ही सिंगल वेरिएबल की ही लिमिट रखो और इंटीग्रेट कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से f.dr कितना हुआ भाई, f.dr x³ × dx, तो ये होएगा प्लस y की वैल्यू कितनी है, x है ना, ये हो जाएगा x²⁵, dy की वैल्यू कितनी है 2x × dx। मेरे को निकालना है कर्व इंटीग्रेशन c f.dr = हो जाएगा कर्व इंटीग्रेशन c, ये हो जाएगा बेटा x³ है या x² है, सॉरी ये स्क्वायर है, यहाँ पर देखो मैंने गलती कर दी है, स्क्वायर है ये स्क्वायर है, यहाँ से देखो आप स्क्वायर चल रहा है। तो ये कितना निकला x² × dx प्लस 2x⁶ और 1 x⁷, ओके, और इंटू कर्व इंटीग्रेशन अलग कर दिया मैंने dx। क्लियर। अब x की लिमिट देखो बेटा कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x की लिमिट आपको कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, x 0 से जा रहा है 1 तक जा रहा है, x यहाँ से सपोज दैट यहाँ तक चल रहा है, y यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है। तो x कहाँ से चल रहा है,
एक्स इंटू एफ डॉट डी आर की वैल्यू इधर ही कैलकुलेट कर दूंगा। कर्व इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू एक्स 0 से चल रहा है 1 तक चल रहा है, कितना हुआ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 एक्स 0 से चल रहा है 1 तक चल रहा है एक्स की पावर 7 इंटू डी एक्स। ओके, तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू कितनी निकल गई भाई, कर्व इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ये हुआ बेटा एक्स की पावर 3/3 लिमिट है 0 से 1 प्लस एक्स की पावर 8/8 इंटू 2 है, लिमिट है 0 से 1, कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा 1/3 प्लस 1/4 बराबर 7/12। एक तरीका तो ये है जो मैंने यहाँ यूज़ किया है, ये वेरी बेस्ट मेथड। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर इसी को लगाने की कोशिश करूँगा या फिर पैरामेट्रिक क्वांटिटी टी में कन्वर्ट करके उसका भी सहारा लूँगा। आपको दोनों में से जो बेस्ट लगता है, जो इजी होता है, उस तरीके का आप यूज़ करोगे, आंसर फाइनल आपका दोनों से सेम निकल करके आएगा। ओके, इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही, आगे की तरफ चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो बाय।